हाँ जी, अपने दुर्ग टॉपिक पढ़ रहे थे। लगभग टॉपिक पढ़ लिया है अपने, कोई दो चार एक किले रहे, वो अपने आज कंप्लीट कर लेंगे। अपने हनुमानगढ़ से स्टार्ट किया था, बाकी उत्तरी राजस्थान के पूरे हो गए, पश्चिमी राजस्थान के सारे कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वाला बचा है। बूंदी रह गया, कोटा रह गया, बारां रह गया और झालावाड़ रह गया। इन चार जिलों के अंदर जो किले हैं वो कौन कौन से हैं वो देखो। पहला है तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ का किला। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर, राजस्थान में तारागढ़ नाम से दो किले, एक तो अजमेर में तारागढ़ है और एक तारागढ़ बूंदी के अंदर। अजमेर वाला जो तारागढ़ है उसका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ किया। लेकिन जो बूंदी वाला तारागढ़ है एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, तारे के समान प्रतीत होता है, इसलिए किले का नाम रख दिया तारागढ़। किले का निर्माण हुआ था 1354 ईस्वी के अंदर। बरसिंघाड़ा नाम का शासक था बूंदी में, उस बरसिंघाड़ा ने इस किले का निर्माण करवाया। एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है। ये पहाड़ियां दिख रही है ना, पहाड़ियों में ये किला बना हुआ है। एक इतिहासकार हुआ रुडियार्ड किपलिंग, इतिहासकार का नाम है रुडियार्ड किपलिंग। उस रुडियार्ड किपलिंग ने कहा कि यह दुर्ग भूतों व प्रेतों द्वारा निर्मित है, भूतों व प्रेतों द्वारा निर्मित है। यह बात याद रखना, दो बातें आपको कंफ्यूज करेगी। रुडियार्ड किपलिंग की एक पंक्ति है, रुडियार्ड किपलिंग जो मेहरानगढ़ का किला है उसके बारे में कहा था कि यह दुर्ग परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित, और उसी ने बूंदी के तारागढ़ वाले को बोल दिया कि यह दुर्ग भूतों व प्रेतों द्वारा निर्मित है। तारागढ़ दुर्ग के अंदर तोप रखी गई है, तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप, गर्भ गुंजन यहां पर तोप रखी गई। ठीक है, तो तारागढ़ दुर्ग जिसको तिलिस्मी दुर्ग भी कहा जाता है, कहते हैं जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती थी उस समय तारागढ़ दुर्ग के अंदर खजाने को छुपाया जाता था, इसलिए दुर्ग का नाम पड़ गया तिलिस्मी दुर्ग। बस इतनी बात याद करना। तारागढ़ के बाद बूंदी के पास ये और कौन सा जिला पड़ता है, तो कोटा। ये है भाई कोटा का किला। कोटा का किला, कोटा के अंदर ये है। इस किले की एक ही विशेषता याद करनी, दुर्ग अंदर से भी बहुत मजबूत है, और दुर्ग का जो बाहरी दीवार है, जिसको बाहरी दीवार को परकोटा बोलते हैं, वो परकोटा भी काफी मजबूत है इस किले का। तो इस दुर्ग के बारे में कर्नल टोड की एक पंक्ति याद करनी। दुर्ग के बारे में कर्नल टोड की पंक्ति याद करनी। वो पंक्ति क्या है? कर्नल टोड ने बोला था कि आगरा के किले के परकोटे को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना मजबूत नहीं है जितना कोटा के किले का है। ये लाइन याद करनी। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है कि ये लाइन किसने बोली थी कि आगरा के किले के परकोटे को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का। तो ये लाइन बोली है कर्नल जेम्स टोड ने। इसका मतलब परकोटा क्या होता है? दुर्ग की बाहरी दीवार, चार दीवारी को बोलते हैं परकोटा। मतलब ये हुआ कि आगरा के किले की दीवार बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। आगरा के किले की दीवारें बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करती थी, और कोटा के किले की दीवार भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। तो वो दो तीन बातें याद करनी है आपको। एक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति में कोटा के राजा राम सिंह सेकंड को कैद कहां पर किया गया था?
इसी कोटा के किले के अंदर। पहले ये दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। जब अंग्रेजों का भारत पर राज हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, कैदियों को रखना शुरू कर दिया था इन किलों के अंदर। तो ये बात बोली है कर्नल टोड ने। फिर देखो आगे शेरगढ़ दुर्ग। राजस्थान में शेरगढ़ दुर्ग 2 है। राजस्थान में शेरगढ़ नाम के कितने किले हैं? 2 है। और दोनों ही शेरगढ़ दुर्ग है वो जल दुर्ग है। शेरगढ़ दुर्ग 2 है। एक शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर के अंदर। जो धौलपुर वाला शेरगढ़ दुर्ग है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। और एक शेरगढ़ दुर्ग है बारां के अंदर। शेरगढ़ दुर्ग 12 है वो परवन नदी के किनारे स्थित है। इसलिए 2 शेरगढ़ और दोनों के दोनों जल दुर्ग है। ये देखो यहां पर नदी जा रही है, इस नदी का नाम है परवन नदी। और परवन नदी के किनारे ये किला बनाया हुआ है, इसलिए दुर्गों की कौन सी श्रेणी में? जल दुर्ग। देखो ये जो किले बने हैं, अपने तो वाला एरिया तो मरुस्थल है, लेकिन इन किलों में अगर कोई जाता है तो यहां पर बढ़िया पानी की सुविधा है, यहां हरा भरा इलाका है, पहाड़ियां हैं, देखने में सारा का सारा रोचक चीज मिल जाती है इस किलों के अंदर। परवन नदी के किनारे ये शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। और इस शेरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम है कोसवर्धन दुर्ग। जो 12 वाला शेरगढ़ दुर्ग है उसका पुराना नाम क्या है? कोसवर्धन दुर्ग। ठीक है, तो 12 के अंदर एक तो शेरगढ़ हो गया, एक और है 12 के अंदर दुर्ग का नाम है शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग ये भी कहां पर है? शाहबाद दुर्ग भी 12 के अंदर। शाहबाद दुर्ग एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। ये देखो पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। उस पहाड़ी का नाम है भामती पहाड़ी। भामती पहाड़ी पर है स्थित। तो पूछ ले कि कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, तो भामती पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। इसका निर्माण करवाया गया 900 ईस्वी के अंदर। और 12 और ये इसके आसपास का एरिया 900 ईस्वी के आसपास परमारों का हुआ करता था। इसलिए इस किले का निर्माण किसने करवाया? परमार शासकों द्वारा। परमार शासकों द्वारा। इस किले का पुनः निर्माण 1521 ईस्वी के अंदर हुआ था। पुनः निर्माण हुआ 1521 ईस्वी के अंदर। और 1521 ईस्वी के आसपास यहां पर राज हुआ करता था चौहानों का। चौहानों के खिच्ची ब्रांच हुआ करती थी या खिच्ची शाखा हुआ करती थी, वो इस क्षेत्र पर राज करती थी। तो निर्माण तो करवाया परमारों ने और दोबारा निर्माण या पुनः निर्माण करवाया मुकुटमणि देव ने। एक बार है शेर शाह सूरी 1545 में कालिंजरा अभियान पर गया था। उड़ीसा के अंदर कालिंजरा नाम की जगह पड़ती है। 1545 में शेर शाह सूरी कालिंजरा अभियान पर गया। उस समय अभियान पर जाते समय एक रात रुका था शाहबाद दुर्ग में। और शाहबाद दुर्ग का नाम अपने पुत्र सलीम के नाम पर कर दिया था सलीमाबाद। अकबर के पुत्र का नाम भी सलीम, शेर शाह सूरी के पुत्र का नाम भी सलीम। तो शेर शाह सूरी ने शाहबाद दुर्ग का नाम अपने पुत्र सलीम के नाम पर सलीमाबाद कर दिया। बस इतनी विशेषता इसकी याद करनी। बामती पहाड़ी पर स्थित 900 ईस्वी में परमार राजाओं ने निर्माण करवाया। पुनः निर्माण मुकुटमणि देव ने करवाया। शेर शाह सूरी ने इसका नाम सलीमाबाद रखा। अगला दुर्ग है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहां पर है? तो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ के अंदर। ठीक है, गागरोन दुर्ग है झालावाड़ के अंदर। बहुत ही सुंदर किला है। जल दिख रहा है, जल दिख रहा है, जल दुर्ग है। ये क्वेश्चन बहुत ही आया कि गागरोन का किला दुर्गों की कौन सी श्रेणी का किला है? तो जल दुर्ग है। 2 नदियां आकर यहां पर मिलती, 2 नदियों के संगम पर यह किला बना है। वो 2 नदियां कौन सी? एक तो काली सिंध नदी है और दूसरी आहू नदी। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर एक जगह है जिसको बोलते हैं सामेल जी।
उस सामेलजी नामक स्थान पर यह है किला बनाया गया। इसका निर्माण हुआ 7वीं 8वीं शताब्दी में। 7वीं 8वीं शताब्दी में डोड परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। यानी चौहानों से पहले यहां पर परमारों का राज हुआ करता था। कोटा बूंदी में तो मीणाओं का और बिल्लों का अधिकार था। बारां और झालावाड़ के अंदर परमारों का अधिकार था। मैप याद करो ढंग से। दक्षिणी पूर्वी एरिया जिसको हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें 4 जिले आते हैं, कोटा बूंदी बारां झालावाड़। बारां और झालावाड़ में किनका शासन था? परमारों का। और कोटा में भिल्लों का, बूंदी में मीणाओं का। देखो, कोट या भील के नाम पर जगह का नाम कोटा बना था। बुंदा मीणा के नाम पर जगह का नाम बूंदी पड़ा था। तो बूंदी और कोटा में तो भील और मीणा है, बारां और झालावाड़ में परमार है। फिर इन सभी को टिका के यहां पर राजा कौन बने थे? चौहान। चौहानों की एक ब्रांच गई खिच्ची, जिन्होंने लास्ट तक राज किया था, स्वतंत्रता तक इस क्षेत्र के अंदर। तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह किला बना है। किले के अंदर देखने लायक चीजें क्या क्या है? एक चीज तो है यहां पर संत मिठे साहे की दरगाह है। संत मिठे साहे की दरगाह है, ठीक है। संत मिठे साहे का एक दूसरा नाम है हमीदुद्दीन चिश्ती। हमीदुद्दीन चिश्ती, जिनका जेठ के माह में मेला लगता है। हमीदुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है गागरोन झालावाड़ में, या संत मिठे साहे का उर्स लगता है गागरोन झालावाड़ में। वो कब लगता है? तो जेठ के महीने में लगता है। और यहां पर संत पीपा की छतरी दिख रहा है क्या? कौन सा कलर दिखेगा? ये व्हाइट वाला दिख जाएगा। संत पीपा की दरगाह है। संत पीपा की दरगाह है। और यहां पर संत पीपा की दरगाह लिख दिया मैंने। संत पीपा की छतरी याद करना। संत पीपा की छतरी कहां पर है? तो गागरोन झालावाड़ के अंदर है। संत पीपा की गुफा पूछ ले तो टोडा टोंक में। संत पीपा का मंदिर पूछ ले तो समदड़ी बाड़मेर। 3 बात याद करना संत पीपा की। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़, संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में, और इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। गागरोन के अंदर साके कितने हुए? गागरोन के अंदर साके हुए 2 साके। गागरोन का पहला साका होता है 1423 ईस्वी में। आक्रमणकारी था मालवा का राजा होसंग शाह, और यहां पर केसरिया किया था अचलदास खिच्ची ने। दूसरा साका यहां पर होता है 1444 के अंदर। आक्रमण करता है मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम। यहां पर केसरिया किसने किया? तो अचलदास खिच्ची के पुत्र पालन सिंह ने। और अचलदास खिच्ची के पुत्र पालन सिंह ने केसरिया किया। महमूद खिलजी प्रथम ने दुर्ग का नाम चेंज कर दिया था। गागरोन का नाम क्या रखा गया था? गागरोन का नाम रखा गया था मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम रख दिया गया मुस्तफाबाद। अब सुनो थोड़ा दोबारा। गागरोन दुर्ग झालावाड़, 2 नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। तो जल दुर्गों की श्रेणी में आता है। चारों तरफ से जल राशि से घिरा हुआ है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। सामेलजी नाम की जगह, उस जगह पर यह किला बनाया गया है। 7वीं 8वीं शताब्दी में डोड परमार राजाओं ने किले का
निर्माण करवाया था। दुर्ग के अंदर देखने लायक चीजें क्या क्या है? तो संत मिठे साहब की दरगाह है, जिनको बोलते हैं संत हमीदुद्दीन चिश्ती। उनका उर्स कब लगता है? तो जेठ के महीने में लगता है। फिर संत पीपा की छतरी भी यहां पर बनी हुई। दर्जी समुदाय के आराध्य देव किसे कहा जाता है? संत पीपा को दर्जी समुदाय का आराध्य देव कहा जाता है। साक्य कितने हुए गागरोन के अंदर? 2 साक्य हुए। गागरोन का पहला साका 1423 के अंदर और दूसरा 1444। पहले साके में अटैक किसने किया? मालवा का राजा होशंग शाह। यानी गागरोन से निकलते ही आगे स्टार्ट हो जाती है मालवा की बॉर्डर। गागरोन और मालवा दोनों पास पास में थे, इसलिए अटैक करेंगे तो पास वाले ही करेंगे। मालवा वाले शासकों ने 2 बार अटैक किया। पहली बार तो होशंग शाह ने अटैक किया तो अचलदास खिची मारा गया। दूसरी बार महमूद खिलजी प्रथम ने अटैक किया तो पालन सिंह मारा गया। तो पहला जो 1423 वाला साका है ना, उस साक्य का विस्तृत वर्णन मिलता है अपने को अचलदास खिची रिवचनिका। किसने लिखी थी अचलदास खिची रिवचनिका? शिवदास गाडण ने। अचलदास खिची का दरबारी कवि हुआ करता था शिवदास गाडण। उस शिवदास गाडण ने यह रचना लिखी थी जिसमें 1423 के युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया। उसने लिखा है कि अचलदास खिची ने बहादुरी से लड़ते हुए वीरता या वीरगति को प्राप्त हुए थे, और अचलदास खिची की पत्नी उमा दे ने जोहर किया था। अचलदास खिची की 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था लाला मेवाड़ी। एक रानी का नाम क्या था? लाला मेवाड़ी। और दूसरी रानी का नाम था उमा दे। इसमें लाला मेवाड़ी सती नहीं हुई। सती कौन हुई? उमा दे। लाला मेवाड़ी बड़ी रानी थी, फिर भी पटरानी कौन थी? लाला मेवाड़ी। फिर भी सती कौन हुई? उमा देवी। ऐसा क्या कारण हो गया था? तो कारण यह था कि बीकानेर वाला एरिया ना, बीकानेर वाला एरिया, बीकानेर तो 1488 में नाम हुआ था इसका, राव बीका के नाम पर। लेकिन उससे पहले बीकानेर वाले एरिया को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश में एक कोई नृत्यांगना रहा करती थी, बहुत ही अच्छी डांसर हुआ करती थी। और उधर यहां गागरोन में राजा कौन? तो अचलदास खिची। और अचलदास खिची की जो पत्नी है वो है लाला मेवाड़ी, और लाला मेवाड़ी कुंभा की बहन है। और कुंभा जैसे योद्धा की बहन है लाला मेवाड़ी, तो अपने भाई का रौब तो दिखाएगी वो। अचलदास खिची पर पूरा दबदबा था उस रानी का। लाला मेवाड़ी की कोई भी बात नहीं टाली जाती, इतना रोब था उस बंदी का। राजा महाराजा पहले शादियां भी बहुत किया करते थे, तो अचलदास खिची के भी मन में यह था कि मैं भी शादियां करूं फुल सारी। लेकिन डर किस बात का? लाला मेवाड़ी का। मार दे सी कूट के गए। अचलदास खिची जब भी कोई और शादी की बात करता, एग्जाम्पल बहुत सारे देता बेचारा का। उस राजा ने 10 शादियां कर ली, उसने 9 कर ली, उसने 5 कर ली, उसने 3 कर ली। पर वो लाला मेवाड़ी कहती तो कोई चाहे कितनी भी शादियां कर ले, पर तेरे को नहीं करनी। अगर तूने अगली शादी के बारे में सोच भी लिया, दूसरी शादी के बारे में, तो मैं मेरे भाई को जाके बता दूंगा। भाई का रोग दिखाए वो। अचलदास खिची बेचारा मन ही मन सोचे कि यार शादी तो एक आधी और करनी, करें तो कैसे करें। पर फिर बाद में कोशिश करता मनाने की, वो नहीं मानती भी, किसी भी सूरत में नहीं मानती। इधर वो जंगल प्रदेश वाली नृत्यांगना वहां पर चली गई गागरोन, और गागरोन में जाकर अचलदास खिची के दरबार में चली गई। अचलदास खिची को जाकर बताती है कि अचलदास जी, मैं यहां डांस वगैरह अच्छा कर लिया करती हूं, और मैं थोड़े बहुत ठुमके लगा दिया करूंगी। आपका जब शाम का पैग लेने का टाइम हो तो मेरे को इशारा कर देना, मैं ठुमके बंद नहीं करूंगी। अब वो नृत्यांगना वहां पर डांस किया करती। एक दिन कोई अचलदास खिची का पूरे गागरोन क्षेत्र के अंदर चर्चे हो गए
बेइज्जती बहुत होती है अचलदास खिची। बेइज्जती किस बात की? क्या राजा होकर एक ही शादी, भी इतना बड़ा राजा एक ही शादी, एक शादी वाला राजा, एक शादी वाला राजा, सारी तरफ यही चर्चा। अब उस नृत्यांगना ने एक दिन अचलदास खिची को कहा कि अचल जी एक बात बताओ आप मेरे को। बोल, अचलदास खिची समझ गया कि ये बात क्या पूछना चाहती है। अचलदास खिची ने पहले ही बोल दिया कि मेरे को पता है तू क्या पूछना चाहती है, मैं पहले ही बता देता हूं, मेरी एक ही शादी हुई बस। क्या तो और कर लीजिए, क्या करना कौन नहीं चाहता, मैं तो एक क्यों 10 करना चाहता हूं। पर यह मान्य तो सही, कम से कम इस गुंडी को कौन समझाए। एक दिन कोई अचलदास खिची जैसे तैसे करके उस नृत्यांगना को कहता है कि नृत्यांगना तू मेरा रिश्ता करवा दे। क्या वो लाला मेवाड़ी, तो उसको मैं जैसे तैसे करके समझाने की कोशिश करूंगा। क्या ठीक है। अचलदास खिची पैरों में गिर के लाला मेवाड़ी के रोया, गिड़गिड़ा, घंटे तक ढां ढाल डाई। जद जागी कोई लाला मेवाड़ी क्या, हाँ शादी कर लेना, पर मेरी एक शर्त है। क्या बता? क्या जिस रानी के साथ तू शादी करके यहां पर आएगा, यहां पहुंचने के बाद उस रानी के साथ कभी भी नहीं रहेगा, रहेगा मेरे साथ। अचलदास खिची ने सोचा कि यहां तक मान गई तो आगे भी बना लेंगे, भी अब तो एक बार और रोएंगे, इतने में काम चल जाएगा। अचलदास खिची नृत्यांगना के पास गया भागकर, नृत्यांगना को जाकर बोलता है कि नृत्यांगना रिश्ता करा तुम फटाफट, ये लाला मेवाड़ी मुकरनी नहीं चाहिए। अब वो नृत्यांगना अपने जंगल प्रदेश में आती। जंगल प्रदेश में आकर एक सुंदर लड़की जिसका नाम था उमा दे, उमा दे से पूछा गया कि उमा मैं तेरा रिश्ता करवा दूं, रानी बन जाएगी रानी। क्या लड़का क्या करता है? क्या जी लड़का तो गागरोन का राजा है, इसका मतलब जॉब तो है कि इसके पास, भूख तो नहीं मरने देगा। क्या राजा है तो फिर शादी भी है, क्या शादी एक है, एक है, उसके साथ कोई इतना प्रेम नहीं है, बस ठीक है टाइम पास। ये उस रानी का रोब है, बेचारा डरता घूमता है इधर उधर। उमा दे ने हाँ कर दी। जैसे उमा दे ने हाँ की, अचलदास खिची को सूचना पहुंचाई गई भी तेरा रिश्ता हो गया अचलदास, अब बारात लेके आ जा। अचलदास खिची जल्दबाजी तो कर ही रहा है, वो सोच रहा है कि मुकर गई ना लाला मेवाड़ी फिर काम खराब हो जाएगा। अब अचलदास खिची फटाफट यहां से तैयारियां करके, पार्टी सार्टी बाद में करेंगे, पहले जाएंगे शादी करें, गया दुल्हा बन के यहां से जंगल प्रदेश में आ गया। अब जंगल प्रदेश में आकर उमा दे के साथ शादी करता है। उमा दे के साथ शादी करके स्टेज प्रोग्राम फेरे वगैरह सारे कंप्लीट हो गए, सुमटनी हो गई, लेकिन अचलदास खिची विदा होने का नाम नहीं ले रहा है। बारात सारा प्रोग्राम हो गया, सारा का सारा सिस्टम हो गया, लेकिन बारात विदाई नहीं हो रही। अचलदास खिची जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अचलदास खिची ने सोचा कि यहां से चले गए तो गागरोन जाएंगे, गागरोन जाते उमा दे के साथ बातचीत बंद। इसलिए बारात जंगल प्रदेश में 1 महीने तक रुकी। लोग आकर अचलदास खिची को समझाते कि अचलदास जी घर जमाई हो गए हो क्या, यहां अच्छे नहीं लगते अपने, चलो गागरोन। अब अचलदास खिची अपने सैनिकों मंत्रियों को बताता कि यार चला क्यों न जाऊं, मेरा क्या जी नहीं करता क्या जाने को, पर यहां से चला गया तो वहां जाते ही इसके साथ बातचीत बंद हो जाएगी, फिर मुंह उसका ही देखना पड़ेगा लाला मेवाड़ी का। नाम ही लाला है तो नाम ही जेंट्स जैसा है तो खुद फिर कैसी होगी। तो यार यहां पर तो मत रोको बारात, आसपास में बेइज्जती हो रही है, लोग कहते हैं अचलदास खिची की पहले तो शादी नहीं हुई, अब शादी हो गई तो विदाई नहीं हो रही। क्या तो अब क्या अब अपने कहीं रास्ते में रोक लेंगे बारात, यहां मत रुको। जंगल प्रदेश से बारात रवाना होती। बारात वो 5-7 किलोमीटर चले, अचलदास खिची कहते रोको रोको रोको। क्या क्या हुआ? कि हाथी थक गए, घोड़े थक गए, मैं थक गया, उमा दे थक गई, आप लोगों को दया नहीं आती हम पर, बारात रोको, आराम करेंगे। 10 दिन वहां रुक जाता, फिर कोई 5-7 किलोमीटर और चलता कर रोको 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 रोको, थक गए। ऐसे करते करते बंदे ने 1.5 साल लगा दिया रास्ते में।
1.5 साल बाद बारात पहुंची है गागरोन के अंदर। गागरोन में जैसे ही बारात पहुंची तो लाला मेवाड़ी सामने आ गई। लाला मेवाड़ी ने कहा, प्रॉमिस याद है ना? प्रॉमिस याद है सारे के सारे? अचलदास खिची कहता, हाँ याद है। अचलदास खिची या क्या याद है भाई, सारी बातें याद है मेरे को, इसीलिए तो मैंने 1.5 साल लगाए रास्ते में। क्या ठीक है, तो फिर उमा दे के लिए अलग महल बनवा दिया जाए, अचलदास खिची मेरे साथ रहेगा। क्या अचलदास खिची मेरे साथ रहेगा, उमा दे के लिए अलग महल बनवा दिया जाए? क्या तो उमा दे के लिए अलग महल बनवा दिए। अचलदास खिची बेचारा लाला मेवाड़ी के पास। वैसे लाला मेवाड़ी पूरी रखवाली रखती, पूरी रखवाली रखती। क्या उमा दे का इसके पास मैसेज भी ना आ जाए। होता है ना कि एक आदमी और लुगाई दोनों कन्ने कन्ने बैठा, आदमी वाला फोन लुगाई ले रखो, इतने मैसेज आयो कहते खानो खा लियो के, और गो मैसेज आयो कहते खानो खा लियो के। जब लुगाई आप आदमी ने कहो कालू मिस्त्री इया क्या पूछे भी थे खानो खा लियो के, यानी मोबाइल में नंबर से कालू मिस्त्री के नाम कर रखा। तो बिया ध्यान रखती पूरो को पूरो। अब वो 6 महीने बीत गए इस बात को। 6 महीने बाद जो बिचौली थी ना, वो नृत्यांगना नटनी, वो सोचती है कि अब मैं मेरी सहेली से जाकर मिल के आऊं। और सहेली से मिलने के लिए गागरोन के महलों में गई, और महलों में जाकर उमा दे से कहा कि उमा, निहाल हो गई ना, तू रानी बन गई ना, रानी राज कर रही है ना। वो उमा दे बताती है कि मेरी किस्मत फूट गई थी जो तेरी बातों में आ गई। मेरे को क्या पता था कि तू मेरे साथ ये काम कर देगी। 6 महीने रास्ते में, जो 1.5 साल हो गया मुंह देखा था देखा था, अब बाकी 6 महीने हो गए, मेरे को पता ही नहीं अचलदास खिची कहां रहता है। क्या बात ऐसी क्या है, क्या बात बूत का पता नहीं है, यहां पर पता नहीं इससे पहले क्या इनके प्रोमिस हो चुके थे। क्या शादी तक की बात फिक्स हुई थी, आगे तो अलग अलग ही रहना है। नृत्यांगना ने कहा, क्या उमा दे, तेरी जिंदगी मैंने उजाड़ी है ना, तेरी जिंदगी मैं ही बनाऊंगी वापस। क्या कैसे? क्या देखना। उमा दे के पास एक हार हुआ करता था, वो हार बहुत ही सुंदर हार हुआ करता था। नृत्यांगना ने पूरे गागरोन के अंदर एक बात फैला दी कि जैसा हार उमा दे के पास है, वैसा हार किसी भी रानी के पास आज तक न तो हुआ और ना कभी होगा। पूरे गागरोन के अंदर ये चर्चे हो गए, पूरे गागरोन के अंदर ये चर्चे हो गए। बात फैलती फैलती नरेगा में पहुंच गई, और नरेगा में बात जैसे ही पहुंचती है तो आपको पता है कैसे हो जाता है। फिर एक दिन वो एक वीडियो देख रहा था मैं, 2 महिलाएं लड़ रही है, एक कह तेरी बिंग सागे चल है, बाइनली कह तेरी बिंग सागे चल है, बाइनली कह हाँ चल है बीबी मैं सागे चल है, मेरे तो तू कह रहे तो की करके दिखा देगे। तो इया हो जाए हाईलाइट नरेगा में जानता है। तो बात फैलती फैलती ये जाएगी, फिर लास्ट में जाकर लाला मेवाड़ी के पास जाएगी बात। लाला मेवाड़ी के पास बात चली गई, तो लाला मेवाड़ी को लगा कि इतना सुंदर हार भी पटरानी में, और उमा दे के पास इतना सुंदर हार कैसे हो सकता है। मेरे को वो हार देखना है। महिलाओं के कपड़े लत्ते की बात और आभूषण की बात आ जाए ना, तो फिर आपको पता ही क्या होने वाला होता है। महिलाओं का चीज चूज करने का तरीका ही अलग होता है। कहते हैं ना कि एक कोई मॉल था, और मॉल के अंदर कोई महिला गई कांच की चीज खरीदने के लिए, 100 से ज्यादा कांच की चीज ऐसे फिरोड़ दी, और लास्ट में जाकर उसको कहा कि भैया कोई ऐसी चीज है क्या जो फेंकने पर भी न फूटे। अब वो दुकान वालों कहते भाई तेरो मुंह है और की कोनी ने। तो बात पहुंची लाला मेवाड़ी के पास, और लाला मेवाड़ी ने
सोचा कि वो हार चाहिए, किसी भी कीमत पर वो हार चाहिए मेरे को। बात नृत्यांगना तक पहुंची। नृत्यांगना तक बात पहुंची ना, तो नृत्यांगना ने लाला मेवाड़ी को कहा कि ठीक है, हम हार दिखा देंगे आपको हार दिखा दिया जाएगा, हार दिया नहीं जाएगा, ओनली दिखाया जाएगा। बस इस हार दिखाने के बदले हमें 24 घंटे के लिए अचलदास खिच्ची चाहिए। समझ में आई बात? आपको हार दिखा देंगे, इसके बदले 24 घंटे के लिए हमें अचलदास खिच्ची चाहिए। क्या ठीक है, अचलदास खिच्ची को ले जाना, शाम को ले जाना। तो शाम को वो अचलदास खिच्ची, लाला मेवाड़ी के मन में यही चल रहा है कि मेरे को हार देखना है, बाकी किसी भी कीमत पर अचलदास खिच्ची जाए तो जाने दो। शाम को अचलदास खिच्ची लाला मेवाड़ी के महल में आया। महल में आते ही लाला मेवाड़ी अचलदास खिच्ची की बहुत ही ज्यादा सेवा कर रही है आज। पहले तो रोब मारती थी, अब अलग ही सिस्टम है। थक गए होंगे आप, आपको भूख लगी होगी, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं क्या, लो आपके मालिश कर देती हूँ। कितना काम करते हो और कितने बिजी रहते हो, और आराम किया करो कभी कभार। अचलदास खिच्ची चक्कर में पड़ गया कि यार आज ऐसा क्या सिस्टम है, आज तो कुछ उल्टा ही लग रहा है। क्या तो अचलदास खिच्ची बातचीत करता 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 थोड़ी देर बाद वो लाला मेवाड़ी कहती है अचलदास खिच्ची को कि देखो आपको एक बात बताऊं, क्या वो जो उमा दे हैं वो भी आपकी रानी है, उसके पास, रानी के पास भी कभी कभार आपको जाना चाहिए। ये बात बोली, अचलदास खिच्ची चप्पलें नहीं पहनी भाग गया, उमा दे के पास चला गया। उमा दे के पास चला गया, जैसे ही वो लाला मेवाड़ी के पास वो हार आ गया, लाला मेवाड़ी 24 घंटे तक उस हार को देखती रही। उधर अचलदास खिच्ची के 24 घंटे पूरे हुए, नृत्यांगना ने आवाज दी, अचलदास जी टाइम हो गया, 24 घंटे कंप्लीट हो गए आपके, बस इतना ही टाइम था, अब बाहर आ जाइए। अचलदास खिच्ची मुंह लटकाए बाहर आ रहा है। मुंह लटकाए बाहर, क्योंकि रानी के साथ कितने सालों बाद ये रहने का मौका मिला है। गया तब तो बहुत खुश था, वापिस आया मुंह लटकाए आ रहा है। मुंह लटकाए जब आ रहा है तो नृत्यांगना के पास वो हार है। हार किसके पास है? नृत्यांगना के पास। नृत्यांगना वो हार घुमा रही है, नृत्यांगना वो हार घुमा रही है। और जब अचलदास खिच्ची पास से गुजरने लगा तो वो नृत्यांगना हार घुमाते हुए कहती कि गागरोन के राजा को एक हार दिखाने के बदले खरीदा जा सकता है। अचलदास खिच्ची खड़ा होकर दोबारा सुनता है, दोबारा बोली। नृत्यांगना कहती है गागरोन के राजा को एक हार दिखाने के बदले खरीदा जा सकता है। अचलदास खिच्ची के बात बता, बात यह है कि यह हार दिखाया गया था लाला मेवाड़ी को, यह हार दिखाने के बदले आपको 24 घंटे के लिए खरीदा गया था। गागरोन के राजा की इतनी कीमत है। अचलदास खिच्ची गुस्से में आता है। अचलदास खिच्ची गुस्से में आकर लाला मेवाड़ी को गालियां निकालनी शुरू कर देता है, मार दे और कूट दे और बाहर निकल के देख तू बाको फोड़ दूंगा, तू तेरी बात पर कौन रही, मैं मेरी बात पर कौन रही हूं। अचलदास खिच्ची कहता है आज के बाद चाहे कुंभा को बुला, चाहे किसी को बुला, मैं तेरे महल के अंदर नहीं आऊंगा। अचलदास खिच्ची बाद में हमेशा के लिए चला गया उमादे के पास। उमादे बहुत राजी हुई, शानो थे आ तो गया के, देर आया दुरुस्त आया, कि यही कर गया। पर बाद में जब 1423 का जो साका हुआ था, उस समय जब होशंग शाह ने अटैक किया था, उस दौरान अचलदास खिच्ची मारा गया था। लाला मेवाड़ी को कोई मतलब नहीं था सती कौन हुई थी, उमा दे सती हुई थी। ठीक है, ये गागरोन वाले साके। ठीक है, अपना ये दुर्ग टॉपिक है, कंप्लीट होता है। अगली क्लास के अंदर नया टॉपिक शुरू करेंगे।